न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। न्यूज धमाका में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं झारखंड सिख विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष गुरदीप सिंह पप्पू और उनके मित्रगण से। पप्पू जी, आप बताएं कि लोकसभा चुनाव जमशेदपुर का अभी 25 को मतदान होना है, 48 घंटा से भी कम समय रह गया है। सिख समाज और आपके अपने लोग इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हमारे लोग तो तय कर चुके हैं कि हम लोग को नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना है। उन्होंने जो सिखों के लिए अपने कार्यकाल में अद्भुत काम किए हैं, उसका ऋण उतारने का अब समय आ गया। तो हम लोग सारे सिख जो हैं, भले कोई किधर कुछ बोले, लेकिन वोट हम लोग मोदी जी को ही डाल रहे हैं, विद्युत महतो को ही डाल रहे हैं और उनको वोट डाल के जिता के संसद भेज के मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी ने इतना काम किया है, सिखों के लिए अद्भुत काम किए। मैं तो बोल रहा हूँ, इतने काम किए हैं। पहले भी सिख प्रधानमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री रहे, तो कहाँ सिखों के लिए इतना काम किया। अभी पिछले दिनों पटना गुरुद्वारा साहिब में आए थे जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी बात है। वो गुरुद्वारा में आए, गुरुद्वारा में मत्था टेके, सेवा किए और उसके बाद जो है वो वहीं से प्रचार के लिए निकले, आशीर्वाद लेके गुरु ग्रंथ साहब जी का, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके निकले और पाठ भी रखाए, अखंड पाठ भी रखवाए। वो जमशेदपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं विद्युत बरण महतो। इनकी कुछ खूबियों और कुछ खामियों के बारे में बताएं। देखिए, विद्युत महतो जी बहुत सरल व्यक्ति हैं और हम लोग के बीच में पूरे जमशेदपुर में वो एमपी बन के नहीं रहते हैं, सांसद बन के नहीं रहते हैं, एक भाई, एक बेटा, एक गार्जियन बन के रहते हैं। तो उन्होंने कभी एमपी वाला धौंस तो कभी दिखाया ही नहीं किसी को। और जब रात 12 बजे 1 बजे भी उनको फ़ोन करिए, वो हाजिर होते हैं, हर सुख दुख में खड़े होते हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे किसी का कोई मर गया, कोई दिक्कत आ गया, वो हमेशा जब फ़ोन करिए वो हाजिर होते हैं। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह गांधी, आप ये बताएं कि जमशेदपुर में और जमशेदपुर पूरा लोकसभा क्षेत्र में अभी क्या स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और आपके प्रत्याशी की? आज पूरे कोलाहल क्षेत्र में, क्योंकि मैं एक संगठन का प्रतिनिधि हूँ, तो संगठन स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में ये इतर बात है कि मैं सिख कौम से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे सिखों की जो भी समस्या है उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग भी सहयोग करते हैं। कोलाहल में बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की और हम लोग जो है अथक प्रयास करके जो है बीजेपी की प्रयास कर रहे हैं कि तीनों सीटें निकालेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसकी व्याख्या संभव नहीं है, वो असीम है। और उसके लिए हर वर्ग, हर जात, हर प्रांत के लोग, हर भाषा भाषी के लोग मोदी जी के प्रति उनका कृतज्ञ आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कोलाहल में हमारे कोई टक्कर में नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव है इसलिए हम लोग इसको हल्के में नहीं लेते हैं। हम लोग चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, तो इसे भी चुनौती के रूप में ही ले रहे हैं। और ये जमशेदपुर लोकसभा से विद्युत बरण महतो जी इनको जिता के हम लोग सांसद भेजेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, ताकि आने वाले दिनों में भारत का भविष्य उज्ज्वल हो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का। अभी खूंटी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कॉन्टेस्ट में है वो भी, और वो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि वो भी जीत के संसद पहुँचेंगे। और गीता कोड़ा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? गीता कोड़ा जी के बारे में तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी पकड़ है उनके चाईबासा क्षेत्र में, तो वो तो निर्विरोध ही हैं एक तरह से। चुनाव तो सिर्फ एक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में है। गीता कोड़ा जी आराम से निकलेंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं। अब मिलते हैं परमजीत सिंह चन्नी जी से, जो सिख समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। चन्नी जी बताएं कि अभी जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं
भगवान सिंह और पूर्व प्रधान और झारखंड गुरुद्वारा के अपने आप को प्रधान बताते हैं सदाशिवनंदन सिंह, ये लोग इंडिया गठबंधन के मंच से जो चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं समीर मोहंती का, सीजीपी का प्रधान होने के नाते क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? सीजीपीसी अध्यक्ष जो है हमारे सिखों की सर्वोच्च संस्था है। आज तक हमारे सीजीपीसी के इतिहास में पहले कभी भी किसी मंच से किसी प्रधान ने इस तरह का संदेश नहीं दिया जो उन्होंने दे दिया। सिखों को अपना फैसला लेने में सब सक्षम है। राजनीतिक पार्टियां कहाँ क्या कर रही हैं, मेरा ख्याल से कि प्रधान साहब को संज्ञान में लेना चाहिए था। 1984 में हमारे सिखों के दरबार साहब में टैंक घुसा के किस तरह कांग्रेस पार्टी ने 13 दिन के बच्चे तक को वहाँ शहीद किया, सब वीडियो हम लोग के पास में है। इस तरह का निर्णय कांग्रेस के प्रति उन्होंने दे के एक तरह से हमारे सिख समाज के प्रति तोड़ने वाला काम किया। उनको ये सब निर्णय जो लेने चाहिए थे बैठ के साथ संगत के बीच एकदम एक मत होके एक फैसले देने चाहिए थे। पहले तो उन्होंने आके ही इस तरह का एक तरफा निर्णय लेना ही नहीं था जो निर्णय उन्होंने दिया। और हम चाहेंगे कि इलेक्शन के बाद एक समीक्षा बैठक हो और सिख समुदाय इसके ऊपर बैठ के विचार करे कि भविष्य में इस तरह का काम कभी ना हो। तो इस चुनाव में क्या वो व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हैं कि सीजीपी का भी मैंने बैनर का मैंने उपयोग कर रहे हैं? सीजीपीसी बैनर के तले ही चल रहा है। हमने देखा कि उन्होंने सीजीपीसी जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको उन्होंने एडमिन के तहत दे के सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी गठबंधन का ही वो प्रचार कर रहा है। जबकि उसको ग्रुप में 400 मेंबर है हमारे, उनको ग्रुप खोल के दो तरफी उसका विचार रखवाना था कि सिख किस तरफ जाना चाहते हैं। सिखों का अपना मत तो है। ये बहुत बड़ी घाट कमी है हमारे सीजीपीसी प्रधान की, जो उनको सुधार करना पड़ेगा उन्हें से। पप्पू जी आप बताएं कि इस चुनाव में परिणाम कैसा रहेगा? परिणाम तो साफ है। विद्युत महतो जी ऑलरेडी जीते हुए हैं, खाली सर्टिफिकेट लेना है। अंतर क्या होगा? अंतर कम से कम अगर जीतेंगे तो 2 लाख वोट से। वैसे हम लोग पहले 5 लाख से सोच रहे थे, लेकिन चूंकि ये लोग प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं जेएमएम वाले, और तो इसलिए अब लग रहा है कि 2 लाख वोट से तो तय है, कम से कम 2 लाख वोट से तय है। आप सभी को धन्यवाद।